हाय एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रेंडी जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज के 65th पार्ट में स्वागत है। दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारे जितने भी वीडियोज हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, चाहे वो आपके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के एग्जाम है, आपका एडीएच का एग्जाम होता है, एचडीओ का एग्जाम होता है, आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, ये पीएचडी के एग्जाम है, नाबार्ड का एग्जाम है, आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम है, एनी एग्जाम रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। जो हमारी एग्रीकल्चर की करंट अफेयर एपिसोड्स हैं, जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सीरीज है, जनरल हॉर्टिकल्चर एमसीक्यू सीरीज है, वेजिटेबल साइंस या जो दूसरे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करते हैं। सो एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो स्टे ट्यून्ड विद सिंशिया ब्रेंडी। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं काइंडली शेयर करें, लाइक करें एंड स्टे ट्यून्ड विद सिंशिया ब्रेंडी। आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आईसीआर का नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आईसीआर का जो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग है, इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड एग्रोनॉमी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू डैश वर्ड्स, दैट इज एग्रोस मीनिंग फील्ड एंड नॉमस मीनिंग टू मैनेज। तो जो एग्रोनॉमी वर्ड है वो दो वर्ड से ड्राइव हुआ है। कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है? एक तो है एग्रोस जिसका मतलब होता है फील्ड, और दूसरा है नोमोस जिसका मतलब है कि तू मैनेज, मतलब फील्ड को मैनेज करना। राइट, तो ये एक एग्रोनॉमी जो है किस वर्ड से ड्राइव हुआ है? एक्चुअली ये जो एग्रोस और नोमस है ये कौन से वर्ड है? ग्रीक है, फ्रेंच, लैटिन है या अरेबिक है? तो ये दोनों जो है वो आपके ग्रीक वर्ड है। राइट आंसर इज ए। तो ध्यान रखना, एग्रोनॉमी जो वो ग्रीक वर्ड है, एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइबर क्रॉप? इनमें से कौन सी जो क्रॉप है वो फाइबर प्रोड्यूस करती है? राइट, मतलब फाइबर प्रोड्यूसिंग क्रॉप है। कॉटन, जूट, मेस्टा, तो ये सभी जो है वो फाइबर प्रोड्यूसिंग क्रॉप है। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेग्यूमिनस ग्रीन मैन्योर क्रॉप? इनमें से कौन सी जो है वो लेग्यूमिनस ग्रीन मैन्योर क्रॉप है? ग्रीन मैन्योर क्रॉप तो है बट लेग्यूमिनस है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए, सिस्वेनिया जो वो लेग्यूमिनस ग्रीन मैन्योर क्रॉप है। नेक्स्ट इज, cultivation of two or more crops on the same piece of land in a year is known as, जब हम दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को सेम पीस ऑफ लैंड में ग्रो करते हैं एक ही ईयर में, तो उस कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? मींस कल्टीवेशन ऑफ टू और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन ए ईयर, दैट इज नोन एज आपका मल्टीपल क्रॉपिंग। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सीक्वेंशियल क्रॉपिंग? इनमें से कौन सा जो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग की टाइप है? डबल क्रॉपिंग, ट्रिपल क्रॉपिंग, रेटून क्रॉपिंग, ऑल ऑफ अबव। तो ये सभी जो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग की टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं। तो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट इज, द लिमिटेशंस ऑफ इंटरक्रॉपिंग इज, अब जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं, राइट, तो इंटरक्रॉपिंग की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो इंटरक्रॉपिंग की लिमिटेशन क्या है? क्या ये लेबर इंटेंसिव होती है? सर्व एज अल्टरनेट होस्ट फॉर द पेस्ट एंड डिजीज, एलिलोपैथी इफेक्ट, या ऑल ऑफ अबव? तो इंटरक्रॉपिंग जो है लेबर इंटेंसिव तो होती है, ये भी एक लिमिटेशन है। और इंटरक्रॉपिंग जब हम करते हैं तो कुछ अल्टरनेट होस्ट की तरह भी सर्व करती हैं इंटरक्रॉप्स, किस डिफरेंट पेस्ट के लिए या डिजीज के लिए, और इसका एलिलोपैथिक इफेक्ट भी हो सकता है डिफरेंट क्रॉप्स के एक दूसरे के ऊपर। राइट, तो ये सभी जो इंटरक्रॉपिंग की लिमिटेशंस हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर इंटरक्रॉपिंग सिस्टम? तो जब हम इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के लिए क्रॉप सिलेक्ट करते हैं तो कौन से क्राइटेरिया चूज करते हैं? किस क्राइटेरिया के बेस पे हम सिलेक्ट करते हैं इंटरक्रॉपिंग के लिए क्रॉप्स को? टॉल क्रॉप्स, टॉल ग्रोइंग क्रॉप्स विद शॉर्ट ग्रोइंग क्रॉप्स, जो टॉल ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं उसको हम शॉर्ट ग्रोइंग क्रॉप्स के साथ लेते हैं, या फास्ट ग्रोइंग क्रॉप्स विद स्लो ग्रोइंग क्रॉप्स के साथ, या जो लेग्यूम क्रॉप के हो नॉन लेग्यूम क्रॉप के साथ? तो ये सभी जो है क्राइटेरिया है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम के लिए। द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट इज, द सेकंड क्रॉप इज प्लांटेड आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप हैज रीच्ड इट्स रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ ग्रोथ बट बिफोर इट इज रेडी फॉर द हार्वेस्ट। तो ऐसे सिस्टम ऑफ प्लांटिंग को हम क्या कहते हैं? जब हम दूसरी क्रॉप को प्लांट कर देते हैं बट जब वो जो फर्स्ट क्रॉप होती है वो रिप्रोडक्टिव स्टेज पे तो पहुंच चुकी होती है बट अभी हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं होती है, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आपका रिले क्रॉपिंग। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीड रेट ऑफ ग्रीन मैन्योर क्रॉप सन हेम्प इज? तो जब हम ग्रीन मैन्योरिंग के लिए लगाते हैं सन हेम्प को तो सीड रेट कितना होता है इसका? तो राइट आंसर है आपका बी, 25 to 40 kg पर हेक्टेयर। Okay, next is, the nitrogen content in the sun hemp green manure crop is
जो नाइट्रोजन कंटेंट कितना होता है सन हेम्प में, इसका राइट आंसर है आपका सी, 0.89% होता है। हीरा, कलिंगा, कलिंगा 3 एंड बंदना आर द वैरायटीज ऑफ, तो हीरा, कलिंगा 3 एंड बंदना ये तीनों किसकी वैरायटी है, तो दीज आर द वैरायटीज ऑफ अपलैंड राइस की। नेक्स्ट इज सबिता, जलमग्ना एंड जल निधि, दीज आर द राइस वैरायटीज फॉर, तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है जलमग्ना, जल निधि और सबिता, तो ये तीनों जो है राइस की वैरायटीज हैं डी वाटर लोलैंड के लिए, तो राइट आंसर इज सी। बेनिफिट्स ऑफ एरोबिक मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन इज, जो एरोबिक मेथड है राइस कल्टीवेशन का उसके क्या बेनिफिट है, राइट। तो जो एरोबिक मेथड है राइस कल्टीवेशन का, पडलिंग ऑफ सॉइल इज नॉट रिक्वायर्ड, एक तो पडलिंग ऑफ सॉइल नहीं चाहिए होती है। नर्सरी रेजिंग इज नॉट नेसेसरी, तो नर्सरी रेज करना भी नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। सेविंग ऑफ वाटर अप टू 40 to 50% वाटर सेव होता है, या ऑल ऑफ अब, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ अब। तो ये सभी जो है बेनिफिट है एरोबिक मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन के। नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, यानी कि जो एसआरआई सिस्टम है, तो एनंसिएटेड बाय, मतलब ये फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था एसआरआई जो है सिस्टम है, मतलब किसने टर्म दिया था काइंड ऑफ, तो इसका राइट आंसर है आपका वी, फादर हेनरी डे लॉनिन। नेक्स्ट इज मुक्ता, मेघदूत, सुजाता, दीज आर द व्हीट वैरायटीज फॉर, तो तीनों जो व्हीट की वैरायटी है मुक्ता, मेघदूत एंड सुजाता, किस पर्पज के लिए, इसका राइट आंसर है आपका ए, रेनफेड कंडीशन के लिए। नेक्स्ट है गुजिया बीवल इज इंपॉर्टेंट पेस्ट ऑफ, गुजिया बीवल जो है कि इंपॉर्टेंट पेस्ट है, मेजर पेस्ट है किस क्रॉप का, राइट आंसर है व्हीट का, वी। टिलेशिया इंडिका कॉजेज डैश इन व्हीट, तो टिलेशिया इंडिका जो है वो करनाल वेंट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट इज फ्लिंट कॉर्न इज बोटेनिकली, तो इनमें से कौन सा जो फ्लिंट कॉर्न का बोटेनिकल नेम है, तो राइट आंसर इज ए, जियामेस इंडुरेटा, तो दैट इज योर फ्लिंट कॉर्न। जियामेस टुनिकेटा इज, तो जियामेस टुनिकेटा किसका नाम है, तो दिस इज योर पॉड कॉर्न, राइट आंसर इज बी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद शिनसिया ब्रेंडी। जय हिंद।